सो गाइस आज के दिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में लगभग 10% का पर सेकंड लग गया। ऑल दो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर आज मार्केट के ओपनिंग में मैं आपके साथ एक वीडियो ले चुका हूं, बट काफी सारे कमेंट थे क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा वीडियो मिले ही मिले। तो ऑलरेडी मैं आपके साथ 9:30-10 बजे के आसपास एक वीडियो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है जरूर देखना, और भी बहुत से वीडियोस आज के दिन चैनल पर दिए गए हैं, प्लीज जाकर के देखना। अब आज के दिन की तेजी के पीछे एक रीजन तो हम कहेंगे चार्ट पैटर्न, ये तो हमें पता ही है। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर व्यूअर हो तो हमें मालूम है कि हमारी कहानी जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में बार बार रिपीट हो रही है ₹6.60 से। ठीक है, ₹6.60 से ये कहानी हमारी बार बार रिपीट हो रही है, ये बात तो भैया हमको मालूम है। आज के दिन का अगर आप लो देखोगे एग्जैक्ट, अभी मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले भी सिर्फ चार्ट पर ही बात करते हैं यहां पे। तो भैया 6.60 से हमारी ये रिकवरी आज फिर से बनी है। 6.60 से 6.60 के बाद आप आते हो 6.90 से 7.20, जो कि इसका कंसोलिडेशन जोन है। ठीक है, ये 6.90 से 7.20 कंसोलिडेशन जोन है, यानी कि जितना सस्टेन यहां पर करता है उतनी पॉसिबिलिटी आपकी बनती है 7.20 को ब्रेकआउट करने की। अब आज के दिन की जो क्लोजिंग आई है वो 7.20 के ऊपर आई है, ₹7.20 के ऊपर है, यानी कि कहीं ना कहीं सस्टेन किया है। सस्टेन किया है तो इस सस्टेनेबिलिटी में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वीक में क्या हमारे पास ₹7.60 देखने को मिल सकता है, क्योंकि 7.20 और 6.90 से निकलने के बाद जो आपका रेजिस्टेंस आता है वो आता है ₹7.60। अब आप कहोगे भैया लग रहा है पहली बार वीडियो बना रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिट पर, तो नए व्यूअर्स के लिए ये बात बिल्कुल सही भी रहेगी, क्योंकि नए व्यूअर्स का ये होता है ना कि भैया तेजी बन गई और कोई बताए फिर बाद में कि भाई तेजी हो गई है, तो फिर उनका यही कमेंट आता सबसे पहले कि भाई अब तो हो गया, अब क्या बता रहा। तो उनके लिए मैं हमेशा एक ब्रह्मास्त्र रखता हूं अपने चैनल पर, और ये ब्रह्मास्त्र है 1 जुलाई का, क्योंकि ऊपर की डेट जो आपको लंबी नजर आ रही है वो सेल्फ इंडिकेट करती है और शेयर रेजिस्टेंस पर भी है ₹7.60। तो अगर यहां से शेयर करेक्ट होता है तो आपको पता ही है कि वापस शेयर 7.20 से 6.90 जिस तरह से ₹5 देखने को मिला एक बार यहां। ठीक है, तो आपको 1 जुलाई का ये वीडियो है, यहां पर आपको दिखा कि ₹7.60 हम यहां पे भी 1 जुलाई को भी रेजिस्टेंस मार्क करके चल रहे थे। अब ये कहानी 1 जुलाई की नहीं है, बल्कि आप अगर पहले जाते हो 1 जुलाई से पहले भी, आप जाओ मई के अंदर, आप जाओ अप्रैल में, आप जाओ फरवरी, आप कहीं भी चले जाओ, पूरे 2025 में ये रेंज आपकी हिली नहीं है, ये रेंज आपकी हिली नहीं है। और आज भी आप यहीं पर ही आए हो, आज भी आप यहीं पर ही आए हो इसी रेंज के अंदर, जो आपने 1 जुलाई के छोटे से क्लिप में देखा कि ₹7.60 आपका रेजिस्टेंस है। 6.90 और 7.20 से अगर निकलता है तो फिर आप रेंज बाउंड हो स्टॉक के अंदर। अब देखो यार, आप कहोगे यार ये चीजें इतनी चिल्ला चिल्ला के बताने की जरूरत क्या है। जरूरत यह है कि हम लोग गलतियां करते हैं। एक बात मैंने कम से कम 200-300 वीडियोस के अंदर डिस्कस करी है, ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन हम लोग गलतियां करते हैं। हम कहते हैं ऑप्टिमिज्म सबसे बड़ी चीज है भैया, खबर आ गई इतना बढ़ गया भैया इसका 2-4 गुना हो जाएगा, फटाफट से एंट्री लो 7.60 पर ही, और फिर वापस आते हो आप 6.60 पर और कहते हो कि भैया फंस गए, क्या करें। यही गलतियां नहीं करनी। हमें क्या चाहिए, यहां पर आते हैं, ये देखो हमें क्या क्या चाहिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से। पहले हमको यह समझना होगा, हमें चाहिए एजीआर पर रिलीफ। आपको पता है अगस्त के आखिरी हफ्ते में हमारे पास एक बड़ा र्यूमर आ गया कि भैया एजीआर पर सरकार बड़ा फैसला लेगी, इस तरह के र्यूमर आए, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने खुद ही आकर के इनकार कर दिया 5 दिन के बाद में कि भैया ऐसा तो कोई फैसला नहीं लेने वाली सरकार, हमें इस सब के बारे में कुछ मालूम नहीं है। अब डंप हो गए, यानी आपके पास खबर है, आपके पास रूमर आया, कंपनी ने डिसीजन दिया और सब खत्म। आपके पास अगली बात आती है फंड रेज की, केपेक्स प्लान की, बैंक लोन की, प्राइवेट लेंडर्स की। अब ये सभी चीजें हमें चाहिए, वोडाफोन आइडिया में सभी चीजें हमें चाहिए। तो जब तक नहीं मिलती तब तक क्या हम रेंज बाउंड है? यस भैया बिल्कुल हम रेंज बाउंड है। हमारा पास्ट पैटर्न हमको ये बताता है, आज भी हम 6.60 से ही वापस सपोर्ट लेकर के उठे हैं। आज भी हम कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हुए 7.20 के आसपास। हमें स्टेबिलिटी चाहिए 7.20 पर, क्योंकि वो एक कंसोलिडेशन जोन का रेजिस्टेंस लेवल है, वहां सस्टेन करता है 7.20 पे, तो हम आते हैं 7.60। अब आप कहोगे भैया अगर मान लेते हैं 7.60 भी ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद की क्या पॉसिबिलिटी है, तो उसके बाद आपको आना पड़ेगा वापस से चार्ट्स पे
जहां पर आपको नजर क्या आता है, आपको नजर आता है 760 के बाद 790। ये देख रहे हो यहां पर, ये है 790 का लेवल, यानी कि वोडाफोन आइडिया की रेंज आपको और क्लियर हो जाती है। पिछले 300 वीडियोस लिए हैं कम से कम चैनल पर, मार्क करो इस चीज को। पहले तो भैया 660 का सपोर्ट, 690 से 720 का आपका कंसोलिडेशन, फिर आता है 760, यस 690 720, फिर आता है 760, फिर आता है 790। अगर हमारे पास पॉजिटिविटी बनती चली जाती है, न्यूज आती चली जाती है, ध्यान करो इस चीज को, हमारे पास अगर न्यूज आती चले जाती है तो ही हम फर्दर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि भैया ये खबर है हमारे पास, इनमें से कुछ भी पॉजिटिव हो, स्पेशली बैंक लोन या फिर कंपनी फंड रेजिंग प्लान या फिर एजीआर पर रिलीफ, ये चीजें हमको चाहिए होती, तभी हम कहते हैं कि भैया अब नेक्स्ट लेवल पर हम जाएंगे धीरे धीरे करके। यानी 660 से 690 720 पर तो हम आए, उसके बाद अगर ये खबरें बनी रहती हैं फिर हम कहते हैं 720 के बाद हम जाएंगे कितने पे, 760 पे, फिर हम कहते हैं 760 के बाद हम जाएंगे 790 पे। लेकिन अगर ये खबरें एलिमिनेट हो जाती जिस तरह से अगस्त के आखिरी हफ्ते में हुआ था कि भैया ये तो र्यूमर है, ऐसा कुछ नहीं है, फिर हम वापस एक एक करके नीचे आते हैं 660 पे। और ये कहानी आपकी पिछले लगभग 11 महीने से सेम ही है, कोई बदलाव इसमें नहीं आया है। आज के दिन की खबर जो आपके पास आती है वो 12 से 13% स्टेक का डाइल्यूशन की जो बातचीत है, जो कि सरकार ने बोला है कि हम कुछ नए पार्टनर्स कह लो या फिर कुछ नए लेंडर्स कंपनी के अंदर खरीदेंगे, जो कि लेंडर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर 12 से 13% का स्टेक उठाएंगे, ताकि कंपनी के फाइनेंशियल बिजनेस को उठाया जाए, जो कंपनी नुकसान में इतने लंबे टाइम से उसको थोड़ा सा उठाने की कोशिश करी जाए। तो ये खबर मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी थी आज सुबह ही, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है प्लीज जरूर जाकर के देखना। थोड़ा सा ट्रिकी न्यूज है, शायद आप लोगों को थोड़ा सा पजल करेगी कि भैया कुछ बहुत बड़ा हो गया, लेकिन डिसीजन आने दो, पहले की तरह र्यूमर के अंदर में फंसना नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, मैं आपके पास डेट्स भी दिखाता हूं अभी, मुझे एक सेकंड दो बस, मैं आपके साथ डेट्स भी लेकर के आ जाता हूं, मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये आप डेट्स यहां पर देख सकते हो, ये वाली डेट्स यहां पर देखो, नवंबर 2021, फरवरी 2023 और अगस्त 2023 तक, फरवरी 2023 से अगस्त 2023 तक ये आपका एजीआर कन्वर्जन का पूरा टाइम फ्रेम है, जहां पर 7 से 10 के प्राइस के बीच में आप आए थे। और जनवरी 2024 र्यूमर अपडेट, जिसके बाद गिरावट वापस आ गई थी, फरवरी 2025 इसी साल गिरावट वापस आ गई थी, और मई 2025 इसी साल जब आपके पास फंड रेज की प्लानिंग आई थी। तो ये सब चीजें आपके पास आ जाती हैं। इसमें मैं अभी अगस्त ऐड नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा अगस्त 2025 भी, जब आपके पास र्यूमर आया, तेजी बनी और फिर गिरावट आपके पास आ गई। तो ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, इसको कहते हैं रिसर्च। इसके अलावा आज के दिन एंजल वन, टाटा स्टील, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस पावर, जेपी पावर, बीएससी लिमिटेड और रतन इंडिया पावर और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जो कि आज मॉर्निंग सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था, ये सभी वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। बात चल रही है कि भैया इतना अमाउंट जो है यहां पर 12 से 13% का स्टेक जो है डाइल्यूट किया जा सकता है, 8,800 करोड़ के आसपास का पैसा उठाने के लिए, फंड रेज करने के लिए। अब यहां पर हमारे पास और भी न्यूज आती है, जैसे कि अब ये जरूरत क्यों पड़ गई 12 से 13% फंड इन्फ्यूज करने की, स्टेक बेचने की, ये जरूरत किस तरह से पड़ गई स्टेक को डाइल्यूट करने की एक बार फिर से? क्योंकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने आज से लगभग 2 महीने 3 महीने पहले कहा था कि भैया हम 25,000 करोड़ जो है फंड रेज करेंगे, इसके हमारे साथ बातचीत चल रही है आपके बैंक्स के साथ में। तो भैया ये खबर को यहां पर अगर हम पूरा पढ़े समझे तो आपको पता चलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर मेंशन किया हुआ है कि भैया द प्रपोज लोन इज लाइकली टू बी अ मिक्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एंड फॉरेन बोरोइंग्स विद अ टेन्योर ऑफ अराउंड 10 इयर्स, यानी कि जो अमाउंट है ये 10 सालों के अंदर धीरे धीरे करके उठाया जाएगा। अब देखना ये है कि बैंक्स इस पर क्या कहते हैं। तो भैया ये खबर भी आपकी क्लियर हो गई थी पहले ही कि बैंक्स ने कहा कि भैया जब तक सरकार एजीआर पर कोई फैसला नहीं देती, हम वेट करेंगे कि सरकार एजीआर पर कोई क्लैरिटी दे, तब जाकर के हम लोन्स के लिए आगे जाएंगे। जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया प्राइवेट लेंडर्स की तरफ गया, और प्राइवेट लेंडर से भी कुछ ज्यादा मदद ना मिलने की वजह से सरकार की तरफ से डिसीजन यहां पर आया है। तो ये सारा पास्ट हमको मालूम होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या हमारे पास और भी कुछ है? यस, मार्केट एक्सपर्ट्स मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट 6 रुपए का दिया था सेल की रेटिंग के साथ में,
और 6.60 पे आप वापस गिरे। 18 अगस्त का टारगेट था ये, लेकिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इतनी आसानी से तो भैया किसी की बातें सुनता नहीं है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड सुनता है अपने चार्ट की, जो कि न्यूज के साथ चलेगा। अगर आप वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में सिर्फ चार्ट को पढ़ के गलती करते हो तो भैया वो गलत है, आपको न्यूज को देखना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने आपके साथ ये सभी रूमर्स रखे, ये सभी चीजें, डेट्स रखी कि भैया कौन सी डेट को क्या खबर है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है, एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आई गेस इस वीडियो में कुछ रहा नहीं होगा कि आप लोगों को कमेंट को कुछ पूछना पड़े। बाय एसएल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलता अगले वीडियो में।